नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और मैं हूं शरद दुबे। और अगले आधे घंटे वायदे बाजार में क्या कमाई के मौके आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट गेस्ट कॉल्स रहता है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोइंग मूव्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए अभी थोड़ी मार्केट्स चेक ले लेते हैं। बाजार में बात करें तो अभी भी निफ्टी जो है सपाट लेवल्स पे बात कर रहे हैं, लगभग 25,000 के ऊपर का ये आंकड़ा है। थोड़ी सी जो है स्लाइट डिग्रोथ जरूर है, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स का जो है यहाँ पे आपको उछाल देखने मिला है। कुछ सेक्टर्स की भी अगर हम बात कर लेते तो रियल्टी इंडेक्स पे नजर डालिएगा, यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। लगातार चौथे दिन जो है यहाँ पे आपको बाइंग देखने मिल रही है। 2% निफ्टी रियल्टी भी ऊपर है। हालांकि देखा जाए तो टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स में भी बज आ रहे हैं, खास करके आप बात करें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स या केपीआर मिल्स, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इन स्टॉक्स में जो है एक अच्छी बाइंग मोमेंटम आ रही है। लेकिन गुड आफ्टरनून अजीत सर। और अभी करंटली निफ्टी तो कंसोलिडेशन थोड़ा लग रहा है, फुल फ्लैट है, कुछ जो ट्रिगर भी नहीं देखने मिल रही है और पिछले 2 से 3 सेशन में भी जो है ये मोमेंटम देखा गया है। तो अजीत सर पहले तो निफ्टी के बारे में बताइए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं यहाँ पे? एक और रिलायंस का कंट्रीब्यूशन, एक दूसरा लेग ऑफ रैली आ सकता है या थोड़ा सा एक ब्रीदर ले रहा है बाजार? ऑफकोर्स आईटी स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं तो वो जो है थोड़ा निफ्टी को जरूर ड्रैग कर रहा है। तो जरा बताएं अजीत सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने चाहिए निफ्टी के लिए और कुछ करना भी चाहिए कि कुछ नहीं करना चाहिए, बताइए। हाँ, शुक्रिया शरद बिल्कुल। देखिए, जैसे कि लास्ट वीक हम सबको पता है कि काफी अच्छा वीक रहा मार्केट का, करीब 4% के गेन्स निफ्टी सेंसेक्स के लिए। अक्रॉस सेक्टर आपने बाइंग देखी, ब्रॉडर मार्केट करीब 7 से 9% के गेन्स। तो इस तरीके के मूव के बाद बीच में थोड़ा सा पॉज, कंसोलिडेशन होना लाजमी है और वही चीज आज देख रहे हैं इंडेक्स में कि एक काफी सीमित दायरे में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बट इसके बावजूद जैसे कि आपने भी बताया कि मार्केट ब्रेक काफी स्ट्रांग है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो देखिए इंडेक्स में जब अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप करें, बेटर रहता है। अदरवाइज आप पेशेंस लूज करते हैं अगर आप गलत टाइम पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी आपको एक वेट करना चाहिए। कोई डिप मिलता है 800-850 के रेंज में, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी के लिए। 25,200 आपके टारगेट रहेंगे, करीब 25,700 के स्टॉप लॉस के साथ। बट कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ अगर निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में, तो मुझे बैंकिंग इंडेक्स लग रहा है कि शायद यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जैसे भी आप बता रहे थे कि आईटी थोड़ा साइडलाइंस पे है, रिलायंस थोड़ा सा पॉज कर रहा है। बैंकिंग इंडेक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस के बाद पिछले करीब 3-4 हफ्तों में एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है। तो अब वहां से निकलने की उम्मीद हो रही है जो कि नेक्स्ट लेग को ट्रिगर करे, जो कि इंडेक्स को, निफ्टी को करीब 25,200, 25,600 तक के लेवल्स पे ले जाए। तो बैंकिंग पे डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हैं थ्रू ऑप्शन पोजीशन। तो जो 5600 वाली कॉल है बैंकिंग की मंथ एंड की, करीब 480 के पास ट्रेड कर रही है। इसको आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 340 के स्टॉप लॉस के साथ 800 तक के टारगेट्स के लिए। जी बिल्कुल। निफ्टी और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक पे ज्यादा फोकस करिए, यहाँ पे जो है ऑप्शंस की जो इम्पोर्टेंट राय जो है अजीत जी बताते हुए। लेकिन अब चलते हैं लॉन्ग विंडअप वाले शेयर है, उस पर हम नजर डालेंगे। हमारे जो स्क्रीन पे आ रहे हैं आपको 3 अहम शेयर्स दिख रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप के। सबसे पहला है ओबेरॉय रियल्टी, दूसरा है आपका एस्ट्रल और तीसरा है आईजीएल। अब यहाँ पे देखिए तीनों में एक अच्छी वॉल्यूम और मोमेंटम भी देखने मिल रही है। ओबेरॉय रियल्टी लगभग 3% ऊपर है, 1720 लेवल्स के ऊपर। एस्ट्रल 1400 के ऊपर है, बहुत दिनों बाद जो है स्क्रीन पे मेरे देखने मिल रहे हैं एस्ट्रल का। और आईजीएल यहाँ पे जो है सस्टेन मोमेंटम आ रही है, पर कभी कभी जो है लूज कर रही है मोमेंटम। इसके मैं चार्ट में देख रहा था पिछले 1 महीने में। और लार्जली जो है मैं कुछ आपको फंडामेंटल ट्रिगर भी बताता हूँ, फिर जो है अजीत जी से उनकी पिक लेंगे कि इसमें कहाँ खरीदारी आ रही है। ओबेरॉय रियल्टी में ऑफकोर्स यहाँ पे जो उनके थाने के प्रोजेक्ट है वहां पे कैश फ्लोज आने शुरू हो गए, तो इस पे जरूर नजर रखिएगा। 2-3 क्वार्टर से जो एक ओवरहैंग था। अगर एस्ट्रल की बात करें तो ऑफकोर्स जो बिल्डिंग की जो थीम है बिल्डिंग मटेरियल की, उसमें तो मोमेंटम आ ही रहा है, लेकिन पहले वैल्यूएशंस में भी सवाल उठते थे। तो ऑफकोर्स वो एक टाइप से अंडर परफॉर्मेंस का एक पीरियड से जो है कंपनी गुजर रहा था, और अब जो है थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल बाइंग और एचएनआई का इंटरेस्ट भी आ रहा है। और आखिर में आईजीएल की बात करें तो एकमात्र ट्रिगर है जो मैं आपको बताऊंगा, डिविडेंड प्ले तो है ही, ये आपका सेफ्टी रहता ही है, लेकिन
इसके अलावा जो हाइक्स होने वाले हैं और भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं, तो वो आईजीएल के लिए फायदा रहेगा। तो 3 फंडामेंटल ट्रिगर तो मैं बता दें, लेकिन अजीत जी इन तीनों में से टेक्निकली स्ट्रांग देखा जाए तो कौन सा होगा? ओबेरॉय रियल्टी है आपके पास, एस्ट्रल है और आईजीएल है, ये 3 में एक पिक करिए सर। बिल्कुल देखिए शायद लास्ट वीक अगर आप देखेंगे इंडाइसेस में रियल्टी इंडेक्स करीब 10% के गेन के साथ बंद हुआ था और अक्रॉस दी बोर्ड आपने रिकवरी देखी थी। ओवरऑल रियलिटी अगर आप देखेंगे तो उसका पार्टिसिपेशन उस तरीके से नहीं रह पाया था। एक रेंज बेसिकली इसमें इसने बिल्ड हुई है करीब 1500 से लेकर 1750 की। आज उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम किया है, तो मुझे यहाँ पे लगता है करीब 1810 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम के हिसाब से मुझे लगता है कि ओबेरॉय रियल्टी का अच्छा बेट रहेगा, जहां पे करीब 1690 के स्टॉप लॉस के साथ 1810 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी दोनों काउंटर्स रिकवरी उनमें भी दिख रही है, बट कंपैरेटिवली अगर एक चूज करना है तो ओबेरॉय रियल्टी बेस्ट कैंडिडेट होगा इनमें। इन तीनों में ओबेरॉय रियल्टी बेस्ट कैंडिडेट होगा। 1810 का जो लेवल्स पे फोकस रखेंगे, 1690 जो है स्टॉप लॉस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अजीत एस्ट्रल की बात करें तो यहाँ पे ये सस्टेन करेगा, और आईजीएल पे भी जल्दी से आप राय दे दीजिए इन दोनों पे। देखिए जैसे बताया कि एस्ट्रल हम सबको बताया कि 2400 पे एक टाइम पे शेयर हुआ करता था, काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस, वहां से 50% रिट्रेसमेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज। अब कहीं ना कहीं साइन ऑफ रिकवरी और रिवर्सल हो रहे हैं। आज वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है। आज इसने अपने वीकली डेली पे मीडियम टर्म जो ईएमए है करीब करीब 1432 के पास 100 ईएमए उसको टेस्ट किया है, तो वो अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मोमेंटम और रिकवरी और स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से एस्ट्रल में आपको टाइम मिल जाएगा, 1435 के ऊपर बाय करेंगे तो एक अच्छी बाइंग होगी। 1390 का स्टॉप लॉस रहेगा 1550 तक के टारगेट्स के लिए। आईजीएल मुझे लगता है थोड़ा सा अभी शरद धीरे धीरे इसमें मूव आएगा। नो डाउट टोन पॉजिटिव हुआ है, यहाँ पे भी मेजर एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है, बट 215 के पास मुझे कुछ रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं। 215 के ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आईजीएल की फ्रेश बाइंग के रिकमेंडेशन जो इंपॉर्टेंट लेवल से नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिवर्सल एस्ट्रल में भी आ रहा है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स के तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है अजित बताते हुए, और ये लेवल्स को याद रखिएगा। लेकिन चलिए अब शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स कौन से हैं उस पर नजर डालते हैं। जी बिल्कुल, तो शॉक्स कवरिंग वाले स्टॉक से बात करें तो 3 आते हैं, एसआरएफ, बैंक ऑफ इंडिया और आयरेडा। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम देखने मिल रही है, खासकर कि एसआरएफ की बात करें तो अर्निंग्स वर्निंग्स इन पे कंप्लीट हो गई है, और जो कमेंट्री आई है वो भी अच्छा आया है, तो उसके कारण जो एक शॉर्ट कवरिंग चल रही है। खासकर कि अब आयरेडा की भी बात कर ले तो यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, एनपीएस भी अनाउंस कर रहे हैं, और ओवरऑल क्या आयरेडा पीएफसी को वैसा टाइप का वैल्यूएशन जो मिलेगा जो 1.5 साल पहले मिलेगा, इस पे बाजार हमेशा भी अब सवाल उठा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू, पूरा बैंक ही स्पेस जो है यहाँ पे अच्छी ग्रोथ मोमेंटम दे रहा है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है, लगभग 4% ऊपर है, तो इस पे भी नजर रहेगी। लेकिन इन शॉर्ट कवरिंग में जो है इंपॉर्टेंट लेवल जो है धीरे एक एक करके अजीत बताएं, पहले एसआरएफ नजर डालिए। बिल्कुल देखिए यहाँ शरद एसआरएफ एक काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है विद इन दी केमिकल बास्केट। मींस काफी लंबे समय के ब्रेकआउट के बाद, मींस मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद ये ग्रेजुअली ये स्टॉक अपना ऊपर मूव कर रहा है। तो अगर आप बाय एंड होल्ड वाले हैं जो कि लंबी टाइम के लिए देख रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। जब तक कि 2800 के ऊपर है तब तक आप बने रहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन का टोन कहीं ना कहीं बना रहेगा। 2800 से लेकर 3100 का ये बैंड है, इसी में ये थोड़ा सा होवर कर सकता है। दूसरा जो नाम आपने बताया मोमेंटम के हिसाब से, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अगर आप मोमेंटम के हिसाब से चूज करते हैं तो डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगी, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ है, वॉल्यूम्स स्ट्रेंथन हुए हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। और अजित, आयरेडा और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों पे क्या राय रहेगी आपकी? देखिए एरेडा में अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे है, तो एक रीबाउंड जिनके पास पुरानी पोजीशन फंसी हुई है उनको यूटिलाइज करना चाहिए इस रीबाउंड में एग्जिट करने के लिए। मीन्स 180-82 का जोन है, वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, तो इसको अभी अवॉइड करने की रिकमेंडेशन होगी। पीएसयू जैसे आपने बताया कि ओवरऑल बैक यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है, तो बेसिकली इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं 114 के स्टॉप लॉस के साथ 128 तक के टारगेट्स के लिए।
रेडा के लिए अवॉइड और बैंक ऑफ इंडिया के लिए बने रहने की सलाह। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है आपका सिलसिला जारी रहेगा। एफएनओ कॉल्स को जुड़े रहिए हमारे साथ की ओर। एफएनओ में ताजा बिकवाली वाली शेयर्स। जी, ताजा बिकवाली शेयर्स में आप देखिए अपनी स्क्रीन में 3 शेयर्स आ रहे हैं। पीवी फिनटेक आ रहा है, लगभग 3% गिरा है। वही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक फॉलो ऑन सेलिंग आ रही है अर्निंग्स के बाद। कल इनके अर्निंग्स आए थे, कुछ खास नहीं था, मिले जुले से कमजोर नतीजे थे अगर ऑपरेशनली मैं बात करूं तो। केपीआईटी टेक यहाँ पे ऑफकोर्स आप देख सकते हैं आईटी सेगमेंट का रब ऑफ आ रहा है। केपीआईटी टेक का जो एक्सपोजर भी है खास करके यूरोप में ज्यादा है, तो ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे भी थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल रही है। और मिड कैप आईटी स्पेस में हमेशा वैल्यूएशंस का सवाल होता है, जो आपको लार्ज कैप के साथ आप कंपेयर करते हैं तो लार्ज कैप अगर 20s के बीच अभी है, 20-24 के बीच, तो मिड कैप आईटी का 35-40 के बीच है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है गिरावट भी देखने मिल रही है और जो है सेलिंग इंटेंसिफाई हो रहा है केपीआईटी टेक के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आपको बता दिया। और पीवी फिनटेक यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, नंबर्स स्ट्रांग आए थे, स्टॉक में मोमेंटम आया और अब जो है सेलिंग आ रही है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये 3 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे ताजा बिकवाले वाले शेयर्स है, तो इनके इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉप लॉसेस पे नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले अजित पीवी फिनटेक के बारे में बताएं। स्टॉक 3% डाउन है, अब भी 1700 लेवल्स के नीचे आया है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल शरद, देखिए यहाँ पे अभी रिजल्ट से पहले तक टोन पॉजिटिव था, जैसे आपने बताया एक अच्छी रिकवरी 1250 से लेकर करीब 1900 तक ये शेयर गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, यहाँ पे ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है अपने को शॉर्टिंग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस आप सारी मेजर एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, वो टोन खराब होगा जब आप 1600 के नीचे जाएंगे स्टॉक में। तो अभी के लिए जिनके पास पोजीशन है 1600 का एक स्टॉप लॉस के साथ वो बने रह सकते हैं। दोबारा से कुछ टाइम कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में पोटेंशियल आएगा करीब 1850-1900 के लेवल्स को रीटेस्ट करने का। तो यहाँ पे राय होगी अभी बने रहिए, फ्रेश शॉर्टिंग के ऑप्शंस नहीं बनते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन ही दिखेगा। बेसिकली अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने के बाद करीब 560 से लेकर 620 इसी बैंड में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। हाई लेवल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, मींस अपर बैंड को क्रॉस करने की कोशिश में बार बार प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बट टोन अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, वॉल्यूम्स स्टेबल हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता है यहाँ पर रिकवरी के लिए, बट क्योंकि टोन पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। लास्टली ऑन द लिस्ट केपीआईटी टेक का, यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशन है, बिकॉज अपने मेजर एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद जो कि कोइंसाइड कर रहा था जिसके प्रीवियस स्विंग हाई से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, डिक्लाइन आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं 1380 का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 1250 तक के टारगेट्स के लिए। तो इन 3 ऑप्शंस में जो है ऑफ कोर्स पीवी फिनटेक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आप शॉर्ट ना करें। यहाँ पे जो है रिवर्सल्स के चांसेस आ सकते हैं और फंडामेंटली भी जो है मैंने बताया कि यहाँ पे देख लीजिए कि उतना भी खराब नहीं है। पर केपीआईटी टेक में प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रहा है, लेकिन सेलिंग इंटेंसिफाई कर सकता है। इसका स्टॉप लॉस देखिए 1380 का भी लगा हुआ है, अगर आप शॉर्ट करते हैं तो इस पे नजर रखिएगा। केपीआईटी टेक जो है इस पे नजर रखिएगा। लेकिन चलिए अब थोड़े लॉन्ग अनवाइंडिंग शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। इस लिस्ट में जो है मैंने 3 कंपनीज निकाली है। सबसे पहला है चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं थोड़ी जो है वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है। कोफोर्ज और अदानी पोर्ट्स भी इस लिस्ट में शामिल है। तो इन लॉन्ग वाइंडिंग वाले स्टॉक्स में जो है सबसे पहले अजीत चंबल पे बात करते हैं। यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी? थोड़ी सी फर्टिलाइजर स्पेस में ऑफकोर्स देखें मोमेंटम आ भी रहा है, जा भी रहा है, लेकिन ऑफकोर्स मोमेंटम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अब जो है आईएमडी ने भी कह दिया है कि जो आपका मॉनसून है वो 5-6 दिन पहले आने वाला है, तो उसके कारण थोड़ी सी एचएनआई बाइंग, मॉनसून रिलेटेड स्टॉक्स, रूरल थीम, फर्टिलाइजर, यहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 दिन से हमें वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। तो अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है चंबल फर्टिलाइजर्स में, तो आपकी राय क्या रहेगी? शरद, अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर स्पेस में अगर किसी स्टॉक ने सबसे पहले रिकवरी का टोन पकड़ा और नए हाई बनाए वो चंबल फर्टिलाइजर था। पिछले करीब 2-2.5 वीक से हम यही देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग का टोन भी यहाँ पे है और स्टॉक ने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देख ली है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब यहाँ पे सेलर्स भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मीन्स जो प्रॉफिट टेकिंग आनी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। करीब 610 का जोन है, वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं।
तो ये एक बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने पहले चांस मिस किया था, बट उन लेवल्स के पास 600-610 के पास वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 580 का स्टॉप लॉस रहेगा 6000 तक के टारगेट्स के लिए। और अजीत जल्दी से कोफोर्ज और अदानी पोर्ट्स पे भी अपनी राय बता दें, जो हमारे लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स हैं, कोफोर्ज और अदानी पोर्ट्स। बिल्कुल, देखिए कोफोर्ज मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम केपीआईटी टेक की बात कर रहे थे, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। प्रीवियस स्विंग हाई को निकालने के बाद एक मार्जिनल डिप दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर सकते हैं अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो, बिकॉज एक डिप की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बिफोर एनी फर्दर अप मूव, बट अपसाइड अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक में, तो शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, आप प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे कि हम कोफोर्ज में देख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक मार्जिनल डिप, तो प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी है, शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन यहाँ नहीं होगी। जी बिल्कुल अजीत सर, आपने तो हमारे इम्पोर्टेंट जो व्यूज है उस सारे पे कॉल दे दी, लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके व्यूज हैं वो बताएं सर, आपके कौन से स्टॉक्स रहेंगे, क्या पोजीशन है? बिल्कुल सर, देखिए जैसा हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग ने कंसोलिडेट कर लिया लास्ट वीक, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं थी, पॉजिटिव जरूर थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन का टोन था वो एंड होगा, और एक्सिस बैंक विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस यहाँ मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो 1270 तक के टारगेट्स हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1195 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे गेल इसने भी एक अच्छी कंसोलिडेशन और पॉज के बाद आज के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में, 198 तक के टारगेट्स, 186 का स्टॉप लॉस। एज अ डिस्क्लोजर गेल हमने अपने क्लाइंट्स को भी आज रिकमेंड किया है विद द सेम लेवल्स। जी बिल्कुल, तो एक्सिस बैंक पे जो है नजर रखिएगा, ये जो है हम जो है आप कह सकते हैं कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जाते जाते जो है एक दो और जो कंपनीज है उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहता हूँ। एफएनओ स्पेस में भी है, कुछ कैश मार्केट में भी है। गेल का भी एक बार मैं माफ करिए मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि क्या स्टॉप लॉस, एक बार डायरेक्टर साहब गेल की जो है राय बताए। यहाँ पे इम्पोर्टेंटली जो है स्टॉप लॉस 186 का है, बाय का रेटिंग है, टारगेट प्राइस 198 पे, करेंटली 190 के नीचे है। तो ये तो अहम जो है न्यूज क्लोज हो गए, और आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर्स अजीत जी? देखिए जैसे गेल के लिए तो हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, बट इसके अलावा जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, पर्सनली किसी में भी मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े पूरे आधे घंटे और पूरा ही एफएनओ स्पेस में जो है हमारे क्वेरीज को जो है सॉल्व किया, धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर।